हेलो एंड वेलकम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनवीर एजुकेशन पर। और मैं संपत लीड आप सभी के सामने आज के करंट अफेयर्स का लाइव टेस्ट लेके हाजिर हो चुका हूँ साथियों। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी चैनल को, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गए हैं? 21 फरवरी, 20 फरवरी, 22 फरवरी या इनमें से? आपका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है साथियों। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो है मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा, उसी साल के दौरान। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। आपके पास 10 सेकंड का समय है। तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर होगा आपके साथियों सी, 22 फरवरी को। हाल ही में विश्व चिंतन दिवस जो है 22 फरवरी के मनाया गया है। यहाँ पर जो है सी वाला आंसर आपका सही होता है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर विजिट करते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। हाल ही में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी कौन करेगा? हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर इनमें से कोई नहीं? हाल ही में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी कौन करेगा? तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा आपके सी, कर्नाटक। हाल ही में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी जो है कर्नाटक के द्वारा की जाए। यहाँ पर सी वाला इसके अंदर भी आंसर सही। चलिए तीसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर रख रहा हूँ साथियों। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में रिलायंस जियो किस राज्य में सबसे बड़ा दूर संचार ऑपरेटर बन गया है? हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 का साथियों राइट आंसर होगा आपके बी, गुजरात। हाल ही में रिलायंस जियो जो है गुजरात राज्य में सबसे बड़ा दूर संचार ऑपरेटर बन गया है। तो यहाँ पर बी वाला आंसर जो है वो एकदम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है। चौथा प्रश्न है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाल ही में कोविड-19 को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को स्कॉच गोल्ड गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मथुरा, वाराणसी, अयोध्या या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, चौथे प्रश्न का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा आपके सी, अयोध्या। हाल ही में कोविड-19 को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले को जो है स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया। तो यहाँ पर सी वाला आंसर आपका सही होता है क्वेश्चन 4 के अंदर। चलिए पांचवा प्रश्न आपके सामने इसके लेके आ रहा हूँ साथियों। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है? गोवा, पुदुचेरी, मिजोरम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, प्रश्न नंबर 5 का आंसर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा आपके साथियों बी, पुदुचेरी। हाल ही में पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने इस्तीफा दिया है। चलिए पांचवा प्रश्न आपके क्लियर होता है। छठा प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। हाल ही में किस राज्य ने जल्द ही सिंगापुर को बुद्धा चावला का निर्यात करने का निर्णय लिया है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताए सभी साथियों। हाल ही में किस राज्य ने जल्द ही सिंगापुर को जो है बुद्धा चावला का निर्यात करने का
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है आपके बी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसने जल्द ही सिंगापुर को जो है बुद्धा चावला का निर्यात करने का है, तो यहाँ पर बी वाला आंसर आपका सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है साथियों। हाल ही में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? स्वराज नगर, अटलपुरम, नर्मदापुरम या फिर इनमें। तो देखिए 7वें प्रश्न का आंसर आपके सामने साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा आपके सी, नर्मदापुरम। हाल ही में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जो है उसका नाम बदलकर नर्मदापुरम किया जाएगा, तो यहाँ पर जो है वाला आंसर आपका सही होता है। चलिए 7 प्रश्न क्लियर कर लिए हैं साथियों। 8वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है। हाल ही में किस देश ने हिमालयी गुलाबी नामक हिमालयी गुलाबी नमक का जो है जीआई टैग पंजीकरण करने का निर्णय लिया? नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इनमें से। तो देखिए 8वें प्रश्न का आंसर आपके सामने साथियों, जिन्होंने आंसर दिया है अपना आंसर जांच। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके बी, पाकिस्तान। हाल ही में पाकिस्तान ने जो है हिमालयी गुलाबी नमक जो है उसको जीआई टैग प्रदान करने का जो है, तो यहाँ पर बी वाला आंसर जो है आपका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे विजिट करते हैं। 9वां प्रश्न आपके सामने है पर। हाल ही में लोक कला उत्सवम 2021 कहाँ शुरू हुआ है? ओडिशा, केरल, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं। हाल ही में लोक कला उत्सवम 2021 कहां पर शुरू हुआ है? तो देखिए 9वें प्रश्न का आंसर आपके सामने साथियों, जिन्होंने आंसर दिया है अपना आंसर जांच कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा आपके बी, केरल। केरल के अंदर जो है उत्सवम 2021 हुआ है, लोक कला उत्सव है, तो यहाँ पर बी वाला आंसर आपका सही होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे विजिट करते हैं। 11वां प्रश्न आपके सामने लेके आ रहा हूँ। 10वां प्रश्न है। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने अरब सागर में पास एक्स अभ्यास का जो है आयोजन किया? बांग्लादेश, इंडोनेशिया, नेपाल या फिर इनमें। तो देखिए 10वें प्रश्न का आंसर आपके सामने आ रहा है साथियों। 10वें प्रश्न का आंसर होगा आपके बी, इंडोनेशिया। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया की जो नौसेना है उन्होंने अरब सागर में पास एक्स अभ्यास का आयोजन किया है, तो यहाँ पर इसके अंदर भी बी वाला आंसर आपका सही होता है। चलिए लास्ट प्रश्न आज की टेस्ट सीरीज का 12वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है साथियों। 11वां प्रश्न आपके सामने है, बाद आपके सामने जो है 12वां प्रश्न आएगा। देखिए 11वां प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में आधिकारिक रूप से वापसी की? फ्रांस, रूस, अमेरिका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 11वें प्रश्न का आंसर आपके सामने है साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा आपके सी, अमेरिका। हाल ही में अमेरिका ने जो है पेरिस जलवायु समझौते में आधिकारिक रूप से वापसी की है, तो यहाँ पर सी वाला आंसर जो है आपके सही होता है। चलिए आज की टेस्ट सीरीज का अब जो है लास्ट प्रश्न आपके सामने है 12वां। हाल ही में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहां पर किया गया? उड़ीसा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए 12 प्रश्न का आंसर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12 का साथी और राइट आंसर होगा आपके बी, लक्षद्वीप। हाल ही में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन जो है लक्षद्वीप के अंदर किया गया है, तो यहाँ पर 12वें का बी वाला आंसर जो है आपका सही होता है। तो साथ ही इस प्रकार आज की स्टेज सीरीज में हमने इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लगे हों। ये क्वेश्चन आपके लिए जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको जरूर याद कीजिएगा। अगर इन सभी की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो आप डेली करंट अफेयर्स की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एनवीरा एजुकेशन को जरूर ज्वाइन करें। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी जरूर जुड़ें, ताकि वहां पर उन पेज डेली लेटेस्ट न्यूज आप अपडेट रहें। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।